नमस्कार। हैप्पी दीपावली टू ऑल। सभी के लिए ये दीपावली का त्यौहार ढेरों खुशियां लाए, आपके घर में खूब बरकत आए, समृद्धि आए, आपको जीवन में खूब सफलता मिले। आज छोटी दीपावली का त्यौहार है और आज हमारे सेंटर में बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय किया। जिनका मस्ती का मूड था उन्होंने डांस किया। बाकी सभी बच्चों ने बैठ के टीचर्स के साथ हम लोगों ने बातचीत की और फिर आगे का अपना प्लान बनाया कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, दीपावली का त्यौहार हिंदुओं में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा महापर्व इसको कह सकते हैं। और इस त्यौहार की खास बात यही है कि इसमें एक तो पूरे देश में पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है। लोगों को काम धंधे, रोजगार जो हैं बहुत लोगों को नसीब होता है, क्योंकि कहीं लोग दीपावली पर मोमबत्तियां जलाते हैं, कहीं लोग दिए जलाते हैं, कहीं लोग जो है मिठाइयाँ बांटते हैं और कहीं जो है खूबसूरत लड़ियाँ, कहीं बहुत सुंदर रंगोली के रंग बिकते हैं। तो देखें तो मार्केट में छोटे छोटे जो लोग काम धंधे करते हैं, जिनका काम बहुत छोटा है, बहुत कोई बड़ी बिजनेस नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये रोजगार का अवसर होता है। तो फूलों वालों को भी काम मिल जाता है ना। कितने सारे लोग हैं जो बहुत छोटे लेवल पे बहुत पैसा ना लगा के छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, उनको भी इस दिन जो है एक खुशी मिलती है, क्योंकि उनका भी एक आय का साधन बनता है। तो बहुत खूबसूरत त्यौहार है और बचपन से हम लोग जब छोटे थे तब से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े त्योहारों में दीपावली हिंदुओं का सबसे विशेष पर्व है और इसी को महापर्व की संज्ञा दी गई है। तो ये त्योहार आपके जीवन में खूब खुशियां लाए। हमारे आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन पर हम लोग एक बहुत बड़ा दिवाली धमाका ऑफर लेकर आए हुए थे। कल से वो चल रहा है, कल और आज लास्ट डे है, परसों से चल रहा है। तो 28, 29, 30 के लिए ये ऑफर था। कल बड़ी दीपावली है, कल वो खास दिन है जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पूरे शहर में, गांव में, गली मोहल्ले, नुक्कड़ों पर आपको दियों की खूबसूरत रोशनी में जगमगाती हुई गलियां, शहर और गांव दिखेंगे। तो आज उस ऑफर का लास्ट डे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बहुत लोगों की इच्छा है कि अगली दीपावली तक उनके अपने बैंक अकाउंट में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हो, सरकारी नौकरी तक वो पहुंचे। तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप लगातार पढ़ें। आने वाला साल सरकारी नौकरियों का साल होने वाला है। हरियाणा सरकार की बिना खर्ची बिना पर्ची की इस मुहिम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कल वो वीडियो वायरल था, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे थे कि हरियाणा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है बिना खर्ची बिना पर्ची के किस तरीके से युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और जिस हरियाणा की पहचान बेरोजगारी में नंबर 1 की थी, आज उसी हरियाणा की एक रोल मॉडल के रूप में जगह जगह तारीफ हो रही है और ये कह सकते हैं कि उसकी बड़ाई की जा रही है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ। देखिए, ये पूरे भारत में 28 राज्यों में से 27 में कहीं जिक्र नहीं है। ये हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बिना खर्ची बिना पर्ची की स्कीम को खुद प्रधानमंत्री ने सराहा है, हमारे गृह मंत्री ने सराहा और हमारे सीएम जो रहे थे 9.5 साल, अब तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, बिजली मंत्रालय के वो विभाग के मुखिया हैं। तो उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के वर्तमान सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी ये बात पहले ही कह दी थी कि जैसे ही हमारी सरकार तीसरी बार आएगी, हम इस मुहिम को जोर शोर से चलाएंगे। जो एक आधी कमी रह गई थी पिछले टेन्योर में गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में, उसमें एक बड़ी कमी यही थी कि 4-5 सालों में ये सीईटी सिर्फ एक बार हुआ। तो अब सरकार ने अपनी इस कमी पर काम किया है और अब सीईटी लगातार लेंगे और बहुत जल्दी ही सीईटी होने जा रहा है, 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर। यानी इन त्योहारों के तुरंत बाद पढ़ने का समय आ गया। जो बच्चे सेंटर पर जा सकते हैं तो उन्हें पहली प्रेफरेंस में सेंटर पर जाना चाहिए। देखो बेटा, हम एप्लीकेशन भी चलाते हैं, हम लाइव क्लासेस यहाँ भी पढ़ाते हैं, दोनों हमारी चीजें हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं, बीइंग अ टीचर, मैं कभी स्टूडेंट भी तो रही थी ना, कि सबसे अच्छी पढ़ाई होती है जब आप घर की सारी तकलीफों को, दुखों को, परेशानियों को, कामों को एक साइड रख के सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होकर पढ़ाई पे बैठते हैं। घर में रह के काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आ जाता है ना, तो आप घर में जब रहते हैं तो छोटे छोटे काम आपके नाम के निकल आते हैं। चाहे वो कभी कपड़े सुखाने का हो, कभी वो भैंस का काम करने का हो, या कभी वो खेत में जाके चाहे एक रोटी पकड़ा के आने का काम हो, ये काम करने पड़ते हैं। और ये काम बुरे नहीं है, लेकिन जब समय पढ़ाई का हो तो फिर समय को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस टाइम पर पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हरियाणा के युवाओं के पास एक और अवसर आ गया है सरकारी नौकरी लगने का। पहली कंडीशन, सीईटी पास करो। उस सीईटी को पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ पास नहीं करना, उसमें आपको टॉपर्स में रहना है। अभी भी सरकार यही कह रही है कि हम 4 गुना या 7 गुना की ही बात कर रहे हैं,
यानी सबको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, अपने अधिकारों की डिमांड रखी जा सकती है, लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पॉलिसी बन जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ऊपर सर्वे सर्वा तो सरकार ही है ना, पॉलिसी मेकर तो वही है। तो हम अपने हकों की बात कर सकते हैं, अपनी बातों को, स्टूडेंट्स की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन नीति निर्माता सरकार ही है, वो बड़े अधिकारी ही हैं, हमारे सीएम साहब ही हैं जो ये नीतियों का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि भैया पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और इस ऑफर में बहुत सारी चीजें आपको मुफ्त दी जा रही हैं। तो इस पावन पर्व पर जिसका इंटरेस्ट हो, अगली दिवाली तक आपको ये कोर्स पूरे मिलेगा। इसमें सुबह 9 से 4 का हमारा स्पेशल बैच है, जिसमें अब मंडे ऑनवर्ड्स 2 क्लासेस मेरी चलेंगी, 2 क्लासेस सुनील सर की, यानी 4 क्लासेस जीके की, मैथमेटिक्स की क्लास डेली होगी, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की। तो किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा जो ढंग से जम के पढ़ेगा, इसमें 100% टॉपर्स में आएगा ही आएगा। 9 से 4 का बैच बेस्ट बैच रहेगा सीईटी के लिए। तो जिसका इंटरेस्ट हो वो इस बैच को ले सकता है। महज 1500 रुपए में पूरे साल की क्लासेस चलेंगी, जिसमें अभी सीईटी स्पेशल भी कवर होगा। ये 1500 के साथ फ्री मिलेगा। सीईटी का क्रैश कोर्स प्लस एचटैट का बैच प्लस एनटीपीसी का, आरआरबी का, और जो मैंने स्पेशल बैचेस चलाए थे, मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री बहुत तरीके से, सलीके से मैंने कंप्लीट कराया था, हर पेपर में काम आता है, वो पूरा बैच इसके साथ फ्री है। प्लस एंशियंट हिस्ट्री का जो बैच चल रहा है वो भी इसके साथ फ्री है, वो भी वर्तमान में चल रहा है। अभी त्योहारों के चलते 3-4 दिन में क्लास नहीं लूंगी, मंडे ऑनवर्ड्स वो भी स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से कंटिन्यूअस। फिर उसको भी 6 चैप्टर रह गए, 10 चैप्टर हैं, 4 मैं करा चुकी हूँ। तो कहने का ये मतलब है बेटा, जिसको पढ़ना है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन 3 दिनों में जिसने फायदा उठाया, आज इसका लास्ट डे है, क्योंकि कल सब लोग अपने अपने घर पे होंगे, तो ये ऑफर फिर इसको कंटिन्यू करने में, सब इंसान है, सबको त्योहार मनाने, तो इसीलिए आज इसका लास्ट है। आज रात 12 बजे तक जिसका इंटरेस्ट हो वो हमसे जुड़ना चाहता है और अपनी नौकरी पक्का करना चाहता है, सरकारी नौकरी हरियाणा में, तो वो जुड़ सकता है। एक बार फिर से मेरी तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्धि आपके घर में आए और आपके घर में खूब बरकत आए। आप खूब पढ़ें, गलत रास्ते पे कभी ना चलें, ईमानदार बने, हर काम के साथ जिसमें भी जुड़े डेडिकेशन के साथ जुड़े। चलिए, हैप्पी दीपावली टू ऑल। थैंक यू। परिमल सर जुड़ेंगे। नमस्कार। कल आप सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच तो सुनी ही होगी, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ की और पूरे देश के पैमाने पर अब ये मामला चल गया है और अब इस एक लड़ाई को तो आप जीती हुई मान लीजिए कि फेयर सिलेक्शंस होते रहेंगे। तो एक मौका है सभी लोगों के पास पढ़ के नौकरी लगने का। ये बेरोजगारी रूपी जो रावण है, इसको मार करके सरकारी नौकरी पाना, अज्ञान रूपी जो रावण है उसको मार करके ज्ञान प्राप्त करना, तो सभी लोग एक सही रास्ते पर चलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि पहले तो आप लोग जो है इनको गालियां देते थे। देखिए, जो काम गलत था तब हमने गलत बोला, सीईटी की पॉलिसी गलत थी उसके लिए गलत बोला, बहुत लंबे समय तक रोजगार नहीं मिला उस पर गलत बोला, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर बंद थे तब गलत बोला। लेकिन जब सही मामला था और फेयर सिलेक्शन हो रहा है, हमारी दुश्मनी बीजेपी से नहीं है, हमारा विशेष प्रेम भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके चलते सभी यूथ ने, स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 24,000 लगा लो, 26,000 लगा लो, जितने भी लोग हैं नौकरी लगे और आने वाले जो टाइम में बाकी लोग हैं उनके लिए रास्ता खुल गया। अब बच्चों को जो है एक रास्ता मिल गया कि जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा और इसी मौके पर हम लोगों ने ये ऑफर दे रखा है। आज आखिरी दिन है, सेंटर में भी जो है फीस का 7,000 रुपये में 1 साल तक की पढ़ाई और ऐप पर भी 1,500 रुपये में 1 साल तक की पढ़ाई, सभी क्रैश कोर्सेज वगैरह इसके अंदर हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही है ना कि अधिकतर बच्चे सेंटर से, आईसीएस से सिलेक्ट होते हैं। अभी पानीपत में 300 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, पुलिस में 267 आईसीएस के हैं, ये 89% है। और सरकारी नौकरी की गारंटी क्या होती है? अभी कुछ दिन पहले भौंडसी ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग गए थे, 600 लड़कियां पढ़ रही थी, 450 प्लस लड़कियां आईसीएस की थी। तो इससे बड़ी और बात क्या बोले? जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले पुराने समय से सीईटी का था तो टेक्निकल इश्यूज है, उसके चलते तो जो है बात यह है कि जो है वो, लेकिन उनका टाइम भी तो बहुत सारा जा लिया। जितना टाइम पेंडिंग है वो टाइम इसमें जुड़ जाएगा। और ऑनलाइन आईसीएस कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग जो है ले सकते हो। 1,500 रुपये की कहानी है। दिवाली पर एक अच्छी शुरुआत करिए। पहले से पढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक है तो दोबारा से शुरुआत कीजिए और अगर पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू उसको पढ़ते चले जाइए। नौकरी लगने का रास्ता यही है।
आप लोग जो है जैसे कुछ लोग अलग अलग, जो लोग जो है अलग अलग बर्तन लेके आते हैं, कुछ और लेके आते हैं, तो सबसे ज़्यादा शुभ चीज़ है तो आप किताब लें, पेन लें, कॉपी लें, रजिस्टर लें, ऐप लें, सेंटर में पढ़ाई करें। यहाँ नहीं पढ़ना, स्कूल में कहीं और जा करके पढ़ें, जो आपका टारगेट है वहाँ पर जा करके पढ़ें। जो इस तरीके से पढ़ेगा अपने जीवन को आगे लेके चला जाएगा। सीईटी दिसंबर के लास्ट में होने की उम्मीद है, 2 महीने हैं। सीईटी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, अभी नवंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर में पेपर हो जाएगा। तो पूरी ताकत के साथ पढ़ते रहिए। दिवाली मनाना थोड़ी सी देर के लिए, भैया दूज मनाना थोड़ी सी देर के लिए, बाकी टाइम पर पढ़ते रहना, अच्छे से रिवाइज करना। सीईटी का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च है ऑलरेडी, उसके ऊपर कुछ क्लासेज हो गई हैं, वो 500 रुपये का है। अगर जो है सीईटी क्रैश कोर्स ही करना है, पहले से अच्छी सी तैयारी है, पहले सब कुछ आता है, सिर्फ रिवाइज करना है, तो 500 रुपये लगाओ। सीईटी का मामला है, 3 महीने तक कोर्स चलेगा, और 1 साल पढ़ना है तो 1500 रुपये आज रात तक का ऑफर है। सीईटी का कोर्स तो चलता रहेगा, वैसे जो अगर आप लोगों को 1 ईयर वाला लेना तो वो ले सकते हो। चलिए, मुझे इतनी बात बतानी थी। अभी हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो 7056260000 कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। दूसरा नंबर मैं और बताता हूँ, 9812009696। इसके ऊपर जो है ये तैयारी चल रही है, तो आप जो है जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी आपको जो है मौका मिल जाएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। बबीता मैम एक बार और जुड़ेंगी। चलिए, लगभग सर ने बता ही दिया। तो बेटा ये दिवाली का अवसर है, अपना ध्यान रखो, खूब पढ़ो। और अब नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर में फॉर्म्स आ जाएंगे सीईटी के, और दिसंबर में हो जाएगा एग्जाम। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखो। जिन बच्चों का लास्ट लिस्ट में नहीं आया, मन छोटा ना करें। कई बार ऐसा होता है हमारी 3-4 साल की मेहनत के बावजूद भी हम 1 आधे नंबर से रह जाते हैं। तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए क्रैश कोर्सेज बेस्ट काम करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रिवीजन चाहिए। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से सीखना होता है, सलीके से सीखना होता है, सिस्टमैटिक तरीके से सीखना होता है। उनके लिए बेस्ट है 1500 वाला एप्लीकेशन। तो जिसकी जैसी जरूरत वो वैसा डिसीजन ले सकता है। आपके पास आईसीएस की अगर ब्रांच है तो सबसे बेस्ट होगा वहां जाके पढ़ना। रेगुलर जब 9 से 4 आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे आप में धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में बदलाव फील होगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास करके इकट्ठी हो जाएगी, और यही इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। तो बहुत सारी शुभकामनाएं इस दीपावली पर। आपके घर में खूब खुशियां आए, समृद्धि आए, आप लोग खूब खुश रहें, हंसते रहें, और आपके परिवारों में एक अच्छा माहौल बना रहे। इसी उम्मीद के साथ मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष, छोटे जो आपके घर में बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू। तो आज रात तक इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं, और नंबर सर ने बता ही दिए, इस पे लिख भी देंगे। जिसकी इच्छा है अगले साल 2025 में उसका अपना बैंक अकाउंट हो, और उसमें किसी सरकारी नौकरी के कारण उसके अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आती हो, तो उसको ये टाइम है मेहनत करने का। मेहनत करके अपनी जिंदगी को संवार लो। नशे से बिल्कुल बचना है, गलत आदतों से, गलत संगत से बिल्कुल बचना है, अच्छे चरित्र का इंसान बनना है, ईमानदारी से काम करना है, और खूब पढ़ लिख के अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेना है जिससे कि जिंदगी में आपकी एक अलग पहचान बन जाए, और आसपास के लोग भी आपका उदाहरण दें जब अपने बच्चों को सुधारने की बात करें। तो थैंक यू।